नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्त मधुबनी के साथ साथ नशा मुक्त बिहार को लेकर डीएम व एसपी के नेतृत्व में दौरा मधुबनी। छत्तीस मधुबनी विधानसभा निर्वाचन के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एसडीएम अश्विनी कुमार ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर की बैठक। अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में की जयनगर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति बैठक में बीडीओ ने दिए कई निर्देश। बिस्सी के केरवार गांव में विद्यालय का छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत मामले में क्षेत्र में पसरा रहा सन्नाटा। डर से बच्चे नहीं गए स्कूल। जयनगर की उत्तराही निवासी जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड नंबर 1 की वार्ड सदस्य मीरा देवी का हुआ आकस्मिक निधन। श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर में आयोजित हुआ शिव गुरु महोत्सव। सैकड़ों लोग हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। नशा मुक्त मधुबनी के साथ साथ नशा मुक्त बिहार अभियान को गति देने के लिए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के संयुक्त नेतृत्व में मधुबनी ने दौड़ लगाई। गौरतलब है कि मधुबनी के रांटी स्थित रोड में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमों को लेकर भी युवाओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस हाफ मैराथन दौड़ में अजय कुमार ने प्रथम पुरस्कार जीता, जिन्हें 5,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कुल 10 विजेताओं व 3 सांत्वना पुरस्कार से दौड़ में शामिल युवा युवतियों को सम्मानित किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन के तत्वाधान में रांटी चौक से हाई स्कूल रामपट्टी तक आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों के साथ डीएम, एसपी सहित वरीय अधिकारियों ने दौड़ लगाकर नशा मुक्त बिहार का संदेश दिया। इस दौरान निर्वाचन सूची के संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर भी दौड़ का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम है जरूरी, तभी होगी जिम्मेवारी पूरी। नशा मुक्त बिहार अभियान को गति देने को लेकर आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में प्रथम पुरस्कार अजय कुमार, द्वितीय पुरस्कार अभिषेक मंडल, तृतीय पुरस्कार मोहम्मद अनवारुल, चौथा पुरस्कार आशीष कुमार दास, 5वां विकास कुमार साहू, 6ठा सुरेश कुमार यादव, 7वां शिवम कुमार झा, 8वां नमन कुमार मंडल, 9वां पुरस्कार भैरव कुमार झा और 10वां पुरस्कार आदर्श कुमार झा को मिला। वहीं प्रियंका कुमारी, आराधना कुमारी और नंदिनी कुमारी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। जिन मतदाताओं का एपिक किसी कारण से खो गया है, उनको रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक के तहत फॉर्म 8 के माध्यम से नया एपिक प्रदान किया जाएगा। नए मतदाता जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे, वे फॉर्म 6 भरेंगे और उन्हें फॉर्म 6 के माध्यम से ही नया एपिक प्रदान किया जाएगा।
नए मतदाताओं के लिए नया एपिक फॉर्म 8 से नहीं बल्कि फॉर्म 6 के जरिए प्रदान किया जाएगा। करने के उद्देश्य से आयोजित इस मैराथन दौड़ में उपस्थित एसपी साहब, इसमें भाग ले रहे अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी प्यारे बच्चों, बालक बालिकाएं और जो हमारी इस आयोजन की टीम रही है, हमारी उत्पाद विभाग की टीम, हमारी खेल विभाग की टीम, और साथ ही साथ ये दौड़ इसलिए भी आयोजित थी कि निर्वाचन कार्यक्रम में मतदाता सूची के संबंध में संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो निर्वाचन विभाग द्वारा भी इसमें जागरूकता फैलाने के लिए इस मैराथन में हिस्सा लिया गया। तो जो इसका उद्देश्य यही है, जैसा कि एसपी साहब ने बताया, कानून आप लोग जानते हैं 2016 से ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और किसी भी प्रकार का जो नशा होता है, चाहे शराब हो या अन्य प्रकार का नशा, हमेशा ही जो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, बल्कि परिवार और समाज से भी बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कानून के तहत बहुत हम लोग कड़ी कार्रवाई तो लोगों के खिलाफ कर ही रहे हैं, बहुत सारे शराब माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध रूप से अन्य प्रकार के ड्रग्स और सबके सप्लायर जो होते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये नशा एक ऐसी बीमारी है कि जब तक इसको हम सभी लोग सामाजिक स्तर पे जागरूक होके अपने क्षेत्र को, अपने जिले को नशे से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता है। और विशेष रूप से जो युवा इसमें भाग लिए हैं, मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि इस अवसर से संकल्पित हों। और क्योंकि युवा एज ऐसी होती है, इसी समय लोग थोड़े मजे करने के लिए, थोड़ा पीयर प्रेशर में कई बार देखते हैं कि बहुत कूल एटीट्यूड रहता है कि जो आदमी कुछ सेवन नहीं करता है, हम लोग कॉलेजेस वगैरह में देखे हैं कि कोई व्यक्ति अगर रहता है वो शराब भी नहीं छूता है, सिगरेट नहीं छूता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, तो इसको लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ाकू टाइप का है और अनकूल है। अनकूल आप लोग जानते होंगे, मतलब बहुत चिल्ड आदमी नहीं है, बहुत ऐसे ही पढ़ाकू टाइप का है। तो वैसे लोगों को तिरस्कार की निगाह से देखा जाता है, जबकि ये जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जो कमजोर रहते हैं, उन लोगों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत एक ऐसा प्रोपेगेंडा है, समझ लीजिए। जो नहीं सेवन करता है वो कूल होता है, और जो ये नशा करके, ये सिगरेट फूंक के या कुछ भी करके जो लोग अपना शराब पी के जिनको लगता है बहुत कूल है, तो बहुत ही नेगेटिव रहता है। और आगे चल के वहां पे तो कूलनेस में कर लेते हैं लोग, या जो व्यक्ति नहीं करना चाहता उसको लगता है चार दोस्त ले रहे हैं, उनके सामने नहीं लेंगे तो हमारी बदनामी होगी, पीयर प्रेशर में ले लेते हैं। बाकी बाद में आगे चल के वही एक लत का रूप ले लेती है, तो लोग छोड़ नहीं पाते हैं और इसका बहुत नुकसान होता है। शुरू में लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत परिवार हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखा है। इस अवसर से हम लोगों को संकल्पित होने की जरूरत है कि सभी प्रकार के नशों से दूर रहें। शराबबंदी लागू है तो अपने जिला में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे किसी अन्य प्रकार के ड्रग्स की तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करने लगते हैं। तो केवल शराब से तो दूर जाना ही है, अन्य किसी प्रकार के ड्रग्स वगैरह से भी दूर जाना है, सभी दूर जाना है। सभी युवाओं तक आप लोगों से अनुरोध है, ये संदेश पहुंचाएं। मतदाता सूची के संबंध में मैं यही अपील करूंगा कि जितने व्यक्ति, जो भी बालक बालिकाएं, लड़का लड़की 18 साल की उम्र पार कर लेते हैं, उनको मतदाता सूची में उनको नाम जुड़वाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और भारत के नागरिक अगर हैं उनको मताधिकार मिल जाता है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा इस अवसर पे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आप लोग प्रेरित करें कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें, क्योंकि 18 साल 19 साल की आयु वर्ग में बहुत कम बच्चे हैं जो कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाए हैं। साथ ही साथ बालिकाओं का मतदाता सूची में जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि बालिकाओं को भी और जो महिलाएं हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करें, जिनका नाम नहीं जुड़ा हो मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो अनुरोध है कि उनके मतदाता सूची में अगर नाम है उसका भी नाम विलोपित करने के लिए आप सभी लोग आगे आएं, आवेदन दें प्रपत्र साथ में, ताकि हम लोग अपने मतदाता सूची को एकदम स्वस्थ और स्वच्छ कर सकें, ताकि जो आगे आने वाले चुनाव हैं उतने अच्छे तरीके से चुनाव होंगे और लोकतंत्र के महत्व में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अंत में पुनः मैं इसी अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम सभी लोग, सभी युवा, सभी अन्य लोग सभी प्रकार के नशों से मुक्त रहें और मतदाता सूची के बनाए जाने के जो कार्यक्रम है अपनी पूर्ण सहभागिता सभी लोग सुनिश्चित करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सह मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए, जहां सबसे पहले उन्हें
विशेष कार्यक्रम 26 व 27 नवंबर, 2 व 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बुधवार को 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार सदर मधुबनी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 से संबंधित बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम आगामी विशेष अभियान दिवस 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर व 3 दिसंबर के संबंध में जानकारी दी गई। इस विशेष कैंप तिथि में सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालय अवधि में उपस्थित रहकर आवेदक से नाम जोड़ने या विलोपन या संशोधन हेतु प्रपत्र प्राप्त करेंगे। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को 11 नवंबर से 21 नवंबर तक प्रपत्र 6, 7, 8 का समेकन 9, 10, 11, 11A और 11B उपलब्ध कराया गया। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि अपने पार्टी के छात्र नेता द्वारा भी महाविद्यालयों में युवा व महिला छात्र छात्राओं के अधिकतम पंजीकरण हेतु जागरूकता में सहयोग प्रदान करें। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जैसे अविनाश कुमार झा, अशोक कुमार, मोहम्मद इमरान, महेंद्र प्रसाद सिंह, रंजीत कामत, ललित राज यादव, प्रभात रंजन समेत कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा चौक में एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अज्ञात चोरों ने 2 दुकान पर हाथ साफ किया। इस दौरान नगद पैसे और दुकान में रखे सामानों की चोरी की गई। इस मामले को लेकर दुकान मालिकों को अगली सुबह चोरी का पता चला। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने डुमरा गांव से एक संदिग्ध युवक को भी बाइक के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ के बाद आगे घटना का खुलासा हो पाएगा। अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान को तोड़कर दुकान के गल्ले से नगद और हजारों मूल्य के सामानों की चोरी की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध युवक को बाइक के साथ हिरासत में लिया है। युवक को ब्रह्मपुरा से हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने डुमरा के काली स्थान चौक पर पान व किराना दुकान कर रहे भवन झा के कटघरे को पीछे से तोड़कर दुकान में घुसकर गल्ले से करीब 2000 नगद और दुकान में रखे सभी सामानों की चोरी कर ली। वहीं बगल के दुकान से भी करीब 2700 रुपए नगद और हजारों मूल्यों के पान मसाला, बिस्किट समेत अन्य सामानों की चोरी की। उधर सुबह चोरी की जानकारी मिलते ही दुकानदारों ने इसकी सूचना अरेर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अरेर के एसएचओ नेहा निधि दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। इस दौरान ब्रह्मपुरा से एक संदिग्ध युवक को बाइक के साथ हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पूछताछ के बाद घटना का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ब्रह्मपुरा के पकड़ाल छै गाड़ी के ब्रह्मपुरा के ब्रह्मपुरा में पकड़े दे चोरो पकड़ा गेला लो गेलै की नाम है भवन झा। की सब लगला है दुकान में? गल्ला उठा के लग गेल, की सामान लग गेल, की सामान सब सामान में जना पराग शिखर या सब लग गेल और कथी ल जात। गल्ला में पाइयो छले? हां पाइयो छले। केते छले पाइ? 2000 लट्टी पट्टी। अच्छा, केना पता लगल चोरी के? भोर में अनहुआ त देखे छी कटघरा टूटल अछि, हुनको देखे ओहो एला तो हुनको जे छै से टूटल फूटल छन या सब। अच्छा, चोर पकड़ा गेलै? चोर त ब्रह्मपुरा में धरायल। अच्छा, लग गेलै पुलिस? हां पुलिस लग गेलै। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। इस दौरान सबसे पहले जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हर माह द्वितीय और चतुर्थ बुधवार को अनुमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारियों का रहना अनिवार्य है।
उन्होंने विभिन्न विभागों के उपस्थित पदाधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में बुधवार को प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक बीडीओ की अध्यक्षता में हुई। बीडीओ ने बताया कि प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ बुधवार को समन्वय समिति की बैठक होगी। बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराने की बात कही गई। प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, प्रतिवेदन 100 समय पूर्ण कर कार्यालय को समर्पित करे। रसोईया के भुगतान से संबंधित मामलों पर शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। पंचायत राज पदाधिकारी को योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट से संबंधित प्रतिवेदन जल्द देने की बात कही गई। बीडीओ ने बताया कि बैठक के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की गई व उपस्थित अधिकारियों को 100 समय कार्य निष्पादन करने की बात कही गई। बैठक में ग्रामीण आवास विभाग, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान भारत मिशन, सहकारिता विभाग, श्रम प्रवर्तन विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पंचायत राज विभाग, प्रखंड कल्याण विभाग, आपूर्ति विभाग, सांख्यिकी विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, मनरेगा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, पीएचईडी व विद्युत विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होना है, लेकिन कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के केरवार गांव में विद्यालय का भवन गिरने से मलबे में दबकर हुई 2 मजदूरों के मौत मामले के बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूसरी तरफ बच्चे डर से विद्यालय नहीं आए। सहायक शिक्षिका अनुराधा कुमारी ने बताई कि बच्चों में डर का माहौल है, एक भी बच्चे विद्यालय नहीं आए हैं। वहीं इस मामले को लेकर जहां राजकुमार मुखिया के पुत्र राजा मुखिया ने तो वहीं बेचूलाल मुखिया की पत्नी कौशल्या देवी के फर्द बयान पर मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में एक और बात सामने आई है कि जब संवाददाता वहां पहुंचे तो उन्हें यह बताया गया कि अभी तक कोई भी पदाधिकारी उनका हाल खबर लेने नहीं पहुंचे थे। मृतक के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है, परिजनों का रो रो कर बेहाल है। इसी बीच जो बड़ी बात सामने आई कि परिजनों का कहना है कि दोनों ही के घर पर एक व्यक्ति आया था जिसने 60-60 हजार रुपए उन्हें दिए आगे के क्रियाकर्म और श्राद्ध कर्म के लिए। उनका कहना है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान रहे थे, ना ही उसने अपनी कोई पहचान बताई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बीते 21 नवंबर को प्रखंड क्षेत्र के केरवार गांव में प्राथमिक कन्या विद्यालय की छत तोड़ने के क्रम में 2 मजदूरों की मौत हो जाने के कारण सन्नाटा पसरा रहा। बच्चे डर से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय कन्या की सहायक शिक्षिका अनुराधा कुमारी ने बताया कि बच्चे डर से विद्यालय नहीं आए हैं। जहां पर अभी कन्या विद्यालय को समावेशित किया गया है, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रागिनी देवी 2 दिनों की छुट्टी पर बताई जा रही है, इसीलिए उनसे बात नहीं हो सकी। दूसरी ओर मृतकों के परिजनों की ओर से अभी तक थाना में प्राथमिकी दर्ज भी नहीं करवाया गया है। बेचूलाल मुखिया के परिवार में 7 बच्चे हैं, एक बेटी कुंवारी है। दूसरे राजकुमार मुखिया के परिवार में इसी तरह की संख्या है। लोग प्रशासन की ओर आर्थिक सहायता के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। बेचूलाल मुखिया के परिवार के लोगों ने बताया कि कोई एक अनजान व्यक्ति उन दोनों परिवार को 60-60 हजार रुपए दे गए हैं, जिन्हें वे नहीं जानते हैं। आज वहां जिला प्रशासन की ओर से किसी पदाधिकारी की बात सुनने में आई थी। हालांकि देर शाम तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे। वहीं इस बाबत पतौना प्रभारी प्रहलाद शर्मा अपराह्न में वहां पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से हालचाल जाना। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि एक मजदूर मधुबनी के एक निजी अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। मृतक बेचूलाल मुखिया की पत्नी कौशल्या देवी रो रो कर बेहोश हो जा रही है। वहीं राजकुमार मुखिया की पत्नी इनर देवी कहती है 500 रुपए की मजदूरी में अपनी जान गंवा दी। दोनों मृतक के परिजनों का कहना था कि कभी भी ये लोग राजमिस्त्री के साथ काम नहीं किए, लेकिन मौत ने उन्हें बुलाकर राजमिस्त्री के साथ स्कूल के पुराने भवन का छत को तोड़ने ले गए। मौके पर मौजूद मुखिया जिवछी देवी, सरपंच प्रतिनिधि मैनेजर यादव, समाजसेवी सूरज यादव, संतोष महतो, योगी यादव समेत कई लोगों ने ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वना देते देखे गए। लोगों ने दोनों मृतक के परिजनों को गुजर बसर करने व लड़की की शादी करने के लिए उचित मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। पतौना उपाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर मृतक राजकुमार मुखिया का पुत्र राजा मुखिया व बेचूलाल मुखिया की पत्नी कौशल्या देवी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिए गए बयान में कहा है कि छत तोड़ने के लिए राजमिस्त्री दिलीप मुखिया 3 मजदूर को बुलाकर ले गए।
सभी ने मिलकर छत तोड़ भी दिया। नहीं गिरने के पश्चात जब अंदर देखने को गए तो ऊपर से छत गिर गई, जिसमें राजकुमार मुखिया व बेचूलाल मुखिया दब गए, जिससे दोनों की मौत वहीं हो गई। वहीं बृहस्पति मुखिया मधुबनी के एक निजी अस्पताल में इलाजरत है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। नशा मुक्त मधुबनी के साथ साथ नशा मुक्त बिहार को लेकर DM व SP के नेतृत्व में दौरा मधुबनी। छत्तीस मधुबनी विधानसभा निर्वाचन के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह SDM अश्विनी कुमार ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर की बैठक। अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में की जयनगर प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति बैठक में BDO ने दिए कई निर्देश।
बिस्फी के केरवार गांव में विद्यालय का छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत मामले में क्षेत्र में पसरा रहा सन्नाटा। डर से बच्चे नहीं गए स्कूल। जयनगर की उत्तराही निवासी जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड नंबर 1 की वार्ड सदस्य मीरा देवी का हुआ आकस्मिक निधन। श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर में आयोजित हुआ शिव गुरु महोत्सव। सैकड़ों लोग हुए शामिल। जयनगर प्रखंड के उसराही गांव निवासी जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड संख्या 1 की वार्ड सदस्य मीरा कुमारी का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से जदयू परिवार में शोक की लहर है। वहीं उनके निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव निवासी जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य मीरा देवी के आकस्मिक निधन पर बुधवार को प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ के बैनर तले प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। महासंघ के अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता व संघ रक्षक सूर्यनाथ महासेठ के संचालन में आयोजित शोक सभा के अवसर पर मृतका मीरा देवी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए मृतका की आत्मा की शांति के लिए उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखा। बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने मृतका की आत्मा के लिए ईश्वर से कामना करते हुए विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधियों को मृतका वार्ड सदस्य मीरा देवी के याद में अपने वार्डों में कम से कम 1 पौधा लगाने की अपील करते हुए कहा कि मृतका के वार्ड में अधूरे विकास कार्य योजनाओं को अन्य वार्डों के वार्ड सदस्य द्वारा निर्वहन करने का अनुरोध किया। शोक सभा में बीपीआरओ अरुण कुमार, अवधेश यादव, मुनिंद्र पासवान, लक्ष्मण पासवान, पंचायत समिति सदस्य हेमचंद्र झा, गीता देवी, वकील बैठा, गौरी शंकर सिंह, मोहम्मद मुमताज, पप्पू ठाकुर, विजय साह, श्याम साह समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं जदयू महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मीरा देवी के आकस्मिक निधन पर जदयू परिवार में शोक की लहर है। प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, वरिष्ठ नेता सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राम बाबू कामत के अलावा एमएलसी अंबिका गुलाब यादव ने मृतका के स्वजन से भेंट कर सांत्वना दिया। कहना पड़ता है जो हम लोग भाव मीरा जी की एक नेक और अच्छी कार्यकर्ता थी हम लोग का, तो हम लोग के बीच अब नहीं रहे। इसी के साथ मैं विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ 220 पर आगे कुछ हम सब लोग को मिलकर पूरा करना है और हर जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनका यही सपना होता है कि उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, लोगों को इसका लाभ मिले, सरकारी योजनाओं का लोगों को फायदा मिले, लाभ मिले। इसी कामना के साथ इनकी पुण्यात्मा की शांति के लिए हम चाहेंगे कि जितने लोग आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं उन सबसे अनुरोध करेंगे कि इनके अधूरे सपने को सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज की श्रद्धांजलि सभा में जाने के बाद अगले 7 दिनों के अंदर एक पौधा लगाएंगे। सब लोग अपने घर में जहाँ कहीं भी हो, इनको हमेशा हम लोग याद रखें। इसके लिए एक पौधा हम लोग प्रखंड में भी लगाएंगे। एक आप लोग भी लेकर आ जाइएगा, हम लोग साथ में लगा लेंगे। और बाकी सभी लोग अपने घर में, पंचायत में जहाँ भी हो, ताकि इनकी याद हमेशा रहे, एक पौधा लगाएंगे और पुनः इनके सपनों को सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इसी के साथ आज श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत आभार है। ऐसे ही होना चाहिए। जो हमारे बीच नहीं है उनके प्रति यही कृतज्ञता है, यही कर्तव्य बोध है। और तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। जीवन मरण सब तो ईश्वर के हाथ में है। बस यही है कि जो भी है इसके लिए पुनः आप सभी वार्ड संघ के सदस्य लोग को धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड स्थित आरएनजे डिग्री कॉलेज में शिवगुरु महोत्सव का आयोजन हुआ। एक तरफ जहां वक्ताओं ने इस आयोजन में भगवान शिव की महिमा का बखान किया, तो वहीं इस आयोजन में मधुबनी, दरभंगा व नेपाल समेत विभिन्न जगहों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर के मैदान में शिवगुरु महोत्सव का आयोजन हुआ। सूबे के विभिन्न जिले से पहुंचे वक्ताओं को सुनने के लिए बुधवार को कॉलेज का मैदान इलाके के श्रद्धालुओं से पट गया। मुख्य वक्ता बरखा दीदी ने हरिंद्रानंद के संदेशों की चर्चा के दौरान कहा कि शिव केवल नाम के नहीं बल्कि काम के गुरु हैं। उनका शिष्य बनने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी संप्रदाय, जाति, लिंग के लोग महादेव से दया की याचना करने के लिए उनका शिष्य बन सकते हैं। वक्ताओं के संबोधन के अलावा मंच पर शिव नाम संकीर्तन, अतिथियों का स्वागत, शिव चर्चा के उद्देश्य यह सभी कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर रमेश मंडल, जीवच नारायण यादव, अजय भगत, सरपंच बलराम झा, गौरी महतो, राकेश नायक और उमा गुरुभाई के अलावा समस्तीपुर, दरभंगा व मधुबनी सहित नेपाल के लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया। हाँ, ये मन, मेरा मन, आपका मन जिसकी संगत कर लेता है उसके जैसा होने लगता है। शिव का संग करता है तो शिव हो जाता है, साधु का संग करता है साधु हो जाता है, और अपराधी का संग करता है तो अपराधी भी हो जाता है। ये मन जिसकी संगत करता है उसके जैसा हो जाता है। कहा हरिंद्रानंद जी ने कहा, इसी मन में, इसी मशीन पे जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन विचारों को पैदा कर रहा है, तो इसी मशीन पे हम एक विचार पैदा करते हैं, एक विचार चढ़ा देते हैं इस मशीन पे। आपने देखा होगा कि हर जगह जहाँ पे भी गाय, भैंस ये सब हम लोग पालते हैं, उनको खिलाने के लिए चारा इकट्ठा करते हैं एक जगह, घास, पुआल, चारा, और एक मशीन होती है जो उसको पुआल उसमें डालिएगा ना तो वो पुआल को काटने लगेगी, घास डालिएगा तो घास को काटने लगेगी, यानी जो डालिएगा उसमें वो उसी को काटने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का गलती से हाथ ही चला जाता है तो वो निशानी है, सोच नहीं रहा है, वो मशीन है ना, तो वो हाथ को भी काट देता है। यानी मशीन एक ऐसी चीज होती है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक।